मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इतना धार्मिक साहित्य पे है और इतना समाजिक किताबां दीमक खा गई ने। बुक सेलर को लाइब्रेरिया कोई पढ़न नहीं आता, किसी की पढ़न की रुचि नहीं है, कोई समा नहीं कटता, कोई इस पासे नहीं जाता। मैं हिंदुस्तान में बथेरी थां प्रेरणा करके गुरुद्वारियां लाइब्रेरियां खुलवाइयां, पढ़दा कोई नहीं, कईयां नूं ताले लग गए, क्यों एक भी नहीं आउंदा पढ़न नूं। किताबां नूं दीमक लग जाती है। रोज रोज किताबां नूं साफ करदे हां ते इक उपर बंदा रखदे हां, वसूल दा खर्च पढ़न ते कोई आउंदा ही नहीं, पढ़न दी रुचि नहीं है। बंगाली दी पढ़न दी रुचि बड़ी है, केरला दा मनुख पढ़दा बहुत है। इन्हां दो स्टेटां विच लंबे समय तक कम्युनिस्ट दौर की हुकूमत रही। केरला दे ते खत्म हो गई, बंगाल दे अजे भी चल रही है। ते कम्युनिस्टां ने परमात्मा नूं मनिया नहीं, क्योंकि उन्हां दी आधारशिला कार्ल मार्कस ने रखी सी, और जिसने साफ कह दिता सी परमात्मा मनुख दे भय तो पैदा होया है, परमात्मा मनुख दे अज्ञान तो पैदा होया है। केशव चंद्र ने भी इतना कहा, उसने भय ते नहीं आख्या, और उन्हें दलील दी है जो मनुख जानदा है तो उसका दावा करदा मैनू पता है, मैनू पता है, मैं जानदा। और जिथे नहीं जानदा, जिसनू नहीं जानदा तो कहंदा परमात्मा जाने, ईश्वर जाने। इसका मतलब जिस विषय नू तू नहीं जानदा वो परमात्मा जाने। तो केशव चंद्र कहंदे ने तू परमात्मा नू भी नहीं जानदा, ते जिसनू जानदा नहीं तेरा दावा किवें रखदा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान वो कहंदा अज्ञान की बुनियाद ते खड़ा है। जैसे जैसे दुनिया दे अज्ञान मिटेगा भगवान मिट जाएगा, इंज कहंदा है। गुस्ताखी माफ। मैं एक नास्तिक दे बोल थोड़े सामने रख रहा। भगवान मनुख दी अज्ञान दी आधारशिला ते खड़ा है, बुनियाद ते खड़ा है, और जैसे जैसे बुनियाद लड़खड़ाएगी गिरेगी भगवान गिर जाएगा। अज दा मनुख बहुत सियाणा होया है, ते सियाणप दा इतना हंकार हो गया है। चर्च सुनने हो गए, मस्जिदां सुनिया हो गई ने, मंदिर उजड़ गए ने, बौद्ध भिक्षुओं के मठ भी किसी हद तक उजड़ गए ने। क्षमा करने बहुते गुरुद्वारे च भी कुछ नहीं है, ये भी मैं अर्ज कर दें। खेड़ते सी अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार, गुरु नानक दी पौड़ी अगे आ जाएगी, किधरे भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। की होया? किधरे 1000 बंदियां दे पिछे एक कद अमृत वेले उठदा है ते जप करदा है, कोई गिणती है? ये तो कोई गिणती नहीं है। तो खैर इस विषय नूं केशव चंद्र नूं या इस तरह के चोटी के नास्तिकां नूं मैं थोड़े सामने नहीं करना, एवें थोड़े जिहे कच्चे दिमाग के बंदे इंज खामाखा हिलन। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नानक हुक्मे जे बुझे तां हों मैं कहे न कोहे। मनुख दा अहंकार खड़ा है मनुख दी मूर्खता ते। हुक्म दी इसनूं समझ कोई नहीं, पता ही कोई नहीं। अहंकार ते मूर्खता कट्ठे रहिंदे ने, भय ते लोभ कट्ठे रहिंदे ने। लोभ है जीवन दा, भय है मौत दा। लोभ है इज्जत दा, भय है बेइज्जती दा। लोभ है स्वर्ग दा, भय है नरक दा। लोभ है नफे दा, भय है नुकसान दा। इस तरह सारी जिंदगी लोभ ते भय चलदा है। लोभी भयभीत होएगा, लोभी भय तो रहत हो नहीं सकता। हंकारी मूर्खता तो बिना नहीं होंदा, हंकारी मूर्खता तो बिना होवेगा नहीं। तो ये सदी बहुत हंकारी, ये सदी बहुत मूर्ख, बहुत मूर्ख। ये सदी बहुत पढ़ी लिखी, और ये सदी बहुत मूर्ख। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। अहंकार ते खड़ा ही होंदा है मूर्खता ते। अहंकार दा मतलब मैं जानदा, मैं हां। और जितना ये कही जाता है मैं हां और मैं जानदा, क्योंकि जानकारी दा अहंकार होंदा है। तू की जानदा? तू कुछ भी नहीं जानदा, मैं बहुत जानदा। तो अहंकार ते जानकारी दा होंदा है।
और जितना जानता है उतना हंकार, और जितना हंकार है उतना उसकी दुनिया विच निरंकार नहीं है, परमात्मा नहीं है। अहंकार खड़ा है मनुख की मूर्खता ते। ये सदी बहुत पढ़ी लिखी, ये सदी बहुत मूर्ख, क्योंकि हंकारी सदी है। अहंकार निरंकार नूं नहीं मन सकता। भावें निरंकार तो बिना कुछ भी नहीं, लेकिन निरंकार नूं इनकार कर सकता है मनुख। यह भी उसकी बनाई हुई मर्यादा, इंज कह लो यह भी उसका एक हुक्म कि इतना मनुख कर सकता है। उस तो बिना कुछ भी नहीं है। सब कुछ वही, और उस सब कुछ तो मनुख इनकार कर सकता है। कहते ने जितना अचेत मूड होवेगा उतना इनकारी होंदा जाएगा। पशुओं की दुनिया च परमात्मा नहीं, वनस्पति च नहीं, पत्थर दे च नहीं, रेत दे च नहीं। भावें परमात्मा तो बिना कुछ नहीं, पर उन्हां दी याद दे च, उन्हां दी समझ दे च परमात्मा नहीं है। तो मनुख दी याद दे च भी नहीं है, मनुख दी समझ दे च भी नहीं है। मनुख नूं बहुत कुछ समझ है, मनुख नूं परमात्मा दी समझ नहीं है। मनुख बहुत कुछ जानता है, मनुख परमात्मा नूं नहीं जानता। और परमात्मा नूं जानन दे च मनुख दी ये जिहड़ी अकल है, ये कोई पूर्ण मदद नहीं कर सकती। ये संसार नूं समझण दे सानूं सहायक है, मददगार है। इस वास्ते परमात्मा ने दिती है, संसार नूं समझ सके तो विचरना है, चलना है। निरंकार तक अकल नहीं पहुंचती। कहंदे ने अकल सिर्फ परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचती है, घर तक नहीं पहुंचती। जिसने भी घर तक पहुंचना होता है अकल नूं पीछे सुटदा है। निकल जा अकल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। सुध में ना सुध रही, मत में ना मत है। भगत कबीर। सुध मत करते हल रही मेरी, वो तो चुरा ली परमात्मा ने, नहीं है मेरे को नहीं है। न सुध न मत न सूझ न समझ, ये मैं जद पिछे छोड़ी तां मैं पहुंचे। हाली भी कहता सरहदे अकल से गुजरे तब पहुंचे। कहते ने अकल दी हदूद बंदी तो जद लंघे हां तां परमात्मा तक पहुंचे। उंज पहुंचना औखा सी, अकल दी सरहद पार करनी औखी सी। सरहदे अकल से गुजरे तब पहुंचे। पर अकल एक ऐसी सरहद है, अकल एक ऐसी सीमा है, लंघण नहीं देंदी। पौड़ी दे तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं पहले अर्थ थोड़े सामने रख दिया। हुक्म मर्यादा, हुक्म लीला, हुक्म ज्ञान। क्योंकि मर्यादा ज्ञान तो बिना नहीं है, समझ तो बिना नहीं है, लीला समझ तो बिना नहीं है। कोई भी जिहड़ा खेल है, छोटा है वड्डा है, किसी तरह उहदे समझ ते काम कर दिए। अगर समझ ना आवे तो खेल खेल ही नहीं है, समझ नहीं तो मर्यादा मर्यादा भी नहीं है। क्योंकि मर्यादा लई भी समझ चाहिए और खेल लई भी समझ चाहिए। आखिर खेल भी किसी ज्ञान की आधारशिला ते खड़ा है। हर खेल का अपना ढंग होंदा है, वो ते आना ही चाहिए ना। बिना ढंग समझे जाने बिना तो कोई भी खेल नहीं दुनिया का। हर खेल का अपना ढंग है, ज्ञान है, सूझ है, समझ है। अगर संसार खेल है तो फिर परमात्मा के ज्ञान ते खड़ा है, समझ ते खड़ा है। अगर संसार दे सब कुछ मर्यादाबद्ध है, नियमबद्ध है, तो नियम किसी की समझ ते खड़ा है। में बेतरतीबी नाल सब कुछ नहीं चल रहा। अगर नियम ही नहीं है, सब कुछ बेतरतीबी है, तो फिर दंद सिर दे उपर लगने चाहिए सन। हाथ शायद थले लगते, पैर उपर लगते, जबान शायद सिर दे उपर निकली हुई होंदी। सब कुछ तरतीब दे च है, नियमबद्ध है। एक एक चीज तरतीब दे च है। तरतीब दसती है, ये मर्यादा दसती है, ज्ञान है। लीला दसती है, ज्ञान है। और महाराज कहते हैं ज्ञान की जे समझ आ जाए, बूझ मिल जाए परमात्मा का ज्ञान, तो वह मनुख अपने आप मर्यादा दे च हो जाएगा। उस मनुख लिए सब कुछ एक लीला तमाशा हो जाएगा। मूल ज्ञान, मूल समझ।
अगर इसनूं बोध हासिल हो जाए तो इसलिए जन्म ते मरण एक लीला, एक तमाशा, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। तमाशा है, खेल है। जमना एक खेल, मरना एक खेल, और कुछ भी नहीं। भावें खेल है पर है मर्यादा दे विच, है तरतीब दे विच, बेतरतीबा नहीं है, एवें नहीं है, चल रहा है मर्यादा पूर्वक। तो साहब कहते ने जिसने इस मर्यादा नूं समझिया, जिसने इस तरतीब नूं समझिया, लीला नूं समझिया, बस उहदे लई सब कुछ जो है प्रभु दा एक चल रहा पसारा है, जो खेल ते खड़ा है, ज्ञान ते खड़ा है, मर्यादा ते खड़ा है। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभु साहिब का तिन भेद जाता। तो हुक्म की जिसने इस मर्यादा नूं समझिया, जिसने इस लीला नूं समझिया, समझ पहले समझिया नहीं तो मर्यादा कोई मर्यादा नहीं, समझे नहीं तो लीला कोई लीला नहीं है। समझ मूल, ज्ञान मूल, बोध मूल। इस बोध की झलक गुरु नानक देव जी महाराज साडे सामने रखते ने। उसदे हुक्म दे च ही सारे आकार होए ने। हुक्मे होवन आकार, हुक्म न कहा जाए, कह नहीं सकते, क्योंकि आकार इतना है जिहदी सीमा नहीं है, जिहदी गिणती मिणती नाप तोल नहीं है। कित्थों शुरू होंदा है, कित्थे खत्म होंदा है, गिणती करिए गिणती च भी नहीं आउंदा, नाप तोल करिए नाप तोल दे च भी नहीं आउंदा। ये आकार कित्थों शुरू होंदा है, कित्थे खत्म होंदा है, कोई पकड़ नहीं है। और इस सारे दा सारा आकार कितना क वजनी है, अतुल क्यों तोलिया जाए, नहीं तोलिया जाता, नापिया भी नहीं जाता। कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा। ये आकार दा चोला किन्ना क वड्डा है, किवें नापीए, कुछ भी पता नहीं पता चलता। तो इस तरह बेअंत शब्द जो है मुंह निकलदा। इस वास्ते साहिब कहंदे ने हुक्म ना कहा जाए। हुक्म किन्ना क है, भाव उसकी मर्यादा किथे किथे तक है, और ये लीला कितनी क पसरी हुई है, ये सारे दा सारा जानना कठिन है, बहुत औखा है। इसनूं मैं अक्सर इस तरह बयान करदा हुंदा, सूरज की एक किरण साडे घर विच आ सकती है, सारे दा सारा सूरज साडे कमरे विच नहीं आ सकता। असीं कहीए साडे नाल ड्राइंग रूम विच आके बैठे सूरज, कोल सोफे ते बैठे, सूरज बिल्कुल कोल बैठे। अगर सूरज आण कोल बैठा तो असीं होवांगे नहीं, खाक हो जावांगे। वो तो इतना तेजस्वी, हाँ उसकी किरण आ सकती है, उसकी रोशनी आ सकती है, परमात्मा की समझ आ सकती है, और उस समझ भी सीमित होगी। समझ भी उसके अपने हिरदे ते दिमाग के मुताबिक होगी। इसनों कुछ विद्वाना ने इंज उदाहरण दिता है, बारिश हो रही है, एक थाल पे है, एक लोटा पे है, एक गिलास पे है, एक कौली पई है, एक थाली पई है, पानी बरस रहा है। थाल दे च पानी ने अपना आकार बना लिया, गिलास दे च अपना आकार बना लिया, लोटे दे च अपना आकार बना लिया है। तो सारियां च पानी, पर आकार अलग अलग है, क्योंकि सारियां दे हिरदे अलग अलग ने, सारियां दे संस्कार अलग अलग ने, सारियां दा बौद्धिक सतल अलग अलग है। तो परमात्मा दा आकार उन्हां दे अंदर अलग अलग बने। भावें सारे भांडियां च पानी उसे ही बदलदा सी, इक्को ही बदलदा सी, वो बरस रहा सी, इक्को ही पानी सी, पर पानी ने आकार वख-वख बना लिया। बरसिया परमात्मा राम ते उसका होर आकार बन गया, बरसिया परमात्मा कृष्ण ते उसका होर आकार बन गया। कृष्ण ते राम का कोई मेल नहीं है, यह भी मैं अर्ज करा, दूर का भी मेल नहीं है। सुभाविक क्रिया नूं लओगे, इस विच मैं बहुता थोड़ा समा ना लवां। राम एक एक पग बड़ी सावधानी नाल रखते ने, किधरे भी भुल ना होवे, पर कृष्ण एक कुछ होर ने। एक कहंदे ने मर्यादा मनुख नूं बचाण लई है,
पर जिथे मर्यादा ते बचदी होवे मनुख ना बचे, मैं ऐसी मर्यादा दा त्याग करदा। मर्यादा यह है हर कीमत ते सच बोलो, सच बोलो। पर महाभारत कुरुक्षेत्र दे मैदान दे श्री कृष्ण झूठ बोलण दी प्रेरणा अपने एक निकटवर्ती युधिष्ठिर नूं दे रहे ने। तू कह दे अश्वत्थामा मर गए, क्यों? कृष्ण नूं दिस पिया सी पांडव हार जाणगे, नहीं जित सकते। तो फिर की कीता? युधिष्ठिर नूं कहंदे तू बोल अश्वत्थामा मर गए। ते अश्वत्थामा ऐसा योद्धा सी, सैकड़ियां ते भारू सी। उस जमाने जमीनी लड़ाई, हथ दी लड़ाई, शस्त्रां दी लड़ाई, हथ दे शस्त्रां दी लड़ाई, इस सैकड़ियां ते भारू सी। इस दे नाम तो सैनिक कंबदे सन, जमीन कंबदी सी। अश्वत्थामा युधिष्ठिर कोलों क्यों बुलवाना चाहते ने श्री कृष्ण? इस वास्ते कि आम मशहूर सी, कुछ भी होवे युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलदा, इनू धर्म पुत्र कहंदे सन, झूठ नहीं बोलदा। इस कोलों बुलवाना है ताकि दुर्योधन दी फौज नूं पता चल जाए मर गया अश्वत्थामा, उन्हां दे हौसले पस्त हो जान, पांडवां दी जित हो जाए। इस जगह राम आउंदे वो नहीं इस तरह कर सकते सन, ये भी मैं अर्ज करदा। पर जैसे कृष्ण ने वैसे महात्मा बुद्ध नहीं ने, उन्हां दा अपना ढंग है। वो भांडा कुछ होर है, उत्थे पानी कुछ होर आकार बनाई बैठा है। पर जैसे महात्मा बुद्ध ने वैसे गुरु नानक नहीं ने, यह भी मैं अर्ज करदे हां। हथ दे च भिक्षा दा पात्र लैके हर एक नूं भिक्षु बनाना महात्मा बुद्ध दा प्रयोजन। ते गुरु नानक कहंदे ने हर एक भिक्षु बन गया ते देगा कौन? भांडे च कौन पाएगा? हर एक भिक्षु बन गया, हर एक मंगता बन गया, हर एक ने मंग के अपनी उपजीविका चलानी है। ये उपदेश, ये संदेश, ये ज्ञान कुछ मनुखों लिए, सारे लिए नहीं है। ये ऐसा दीव है कुछ एक अध घर दे जल सकता है, कुछ घर जल सकता है, सारियां नूं रोशनी दे सकता। ज्ञान का दीपक सूरज जैसा चाहिए, सब नूं मिले। तो गुरु नानक ने साफ कह दिता, नहीं मंगण गया सो मर रहा, मंगण मोल ना जाए। जो अपनी अणख नहीं मारदा वो मंग भी नहीं सकता। मंगदे ही उस तो पहले उसकी अणख मर जाती है, उसकी गैरत मर जाती। और साहिबां दा संदेश गाल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणे से। वो परमात्मा दी राह जानदा है। पर इस तरह कहण नाल किधरे ये ना समझ लेना मैं महात्मा बुद्ध नूं गलत कह रहा, नहीं। वो भी एक ऐसा दीव है कुछ घरां जल सकता है, रोशनी दे सकता है। ना सही सूरज, पर ऐसा लैंप जरूर है कई घरां चानना कर सकता है। और कई घरां नूं उसने चानना देता है, रोशनी देती है। भावें ऐसा लैंप, ऐसा दीपक व्यापक रूप विच रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी रोशनी मिली बहुतियां दे घर चानण होए। यह गल वखरी है कि गुरु नानक कहंदे ने समूहक धर्म नहीं है। सारे भिक्षु बन गए, कौन देगा? किसने भिक्षा देनी? बिरध अवस्था हो गई, गुरु नानक हल पे चलाते ने करतारपुर दे, जगत नूं सिखाना है, किरत करनी है। काल खाए खिच हथों दे, नानक राह पछाणे से। वो परमात्मा का रस्ता जानता है। तो मैं अर्ज करा, जैसे महात्मा बुद्ध ने वैसे गुरु नानक नहीं ने। फिर जैसे गुरु नानक ने मैनू कहने दे कोई संकोच नहीं, वैसे मोहम्मद साहब नहीं ने। और जैसे मोहम्मद ने वैसे ईसा नहीं ने, जैसे ईसा ने वैसे मूसा नहीं ने, और जैसे मूसा ने वैसे जरदरस्त नहीं ने। ये ऐसे भांडे ने, इन्हां दे अलग अलग ढंग दे नाल पानी बदलां दा बरसा है ते आकार अलग अलग धारण करके, लेकिन पानी इक्को सी। उस पानी नाल प्यास सारियां दी बुझी है, आनंद सारियां ने माणिया, रस सारियां नूं आया है। पर चूंकि भांडे अलग अलग सन तो उन्हां दे कहण दा ढंग भी अलग अलग, प्रगट करन दा ढंग भी अलग अलग, रूप रेखा भी उन्हां दी अलग अलग बन गई। भांडे जो है अलग अलग सन,
तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं हुक्मे होवन आकार हुक्म न कहा जाई हुक्मे होवन जी। सारा जीवन जो जड़ दे अंदर समाया होया है उस दे बनाए हुए हुक्म मर्यादा दे मुताबिक हुक्म लिख दुख सुख पाइए। उस दे लिखे हुए हुक्म दे मुताबिक दुख है सुख है। हुण ये ऐसी पंक्ति है दिमाग चकरा जाते हैं। इसका मतलब दुख सुख हर एक दे मस्तक ते लिखे होया है तो मैं अर्ज करा लिखे होया है। सानू किस तरह पढ़न दे चावेगा किवें पढ़िए दुख नूं किवें पढ़िए सुख नूं किवें पढ़िए। अगर वाकई ये हुक्म है उस परमात्मा दा तो इसनूं पढ़िए किस तरह क्योंकि महाराज कहंदे ने सारियां दे नाल लिखिया होया है हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। पहली पौड़ी हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोय नानक हुक्मे जे बुझे ता हो मैं कहे न कोय। फिर ऐसा हुक्म लिख दुख सुख पाइए। कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। हुक्म लिख दुख सुख पाइए किवें पढ़िए। पढ़न दा इक्को ही ढंग है जो होआ होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो गया दुख प्रगट हो गया होना ही सी हुक्म मान लो लिखिया सामने आ गया। जो होआ होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो गया होना ही सी हुक्म। सुख मिले मिलना ही सी हुक्म पर दुख मिले मिलना ही सी हुक्म। इज्जत मिली है मिलनी सी हुक्म पर बेइज्जती हो गई है होनी सी हुक्म। हो रहा है कीता नहीं जा रहा। हुण मैं अर्ज करा हो रहा है बहुत कुछ हो रहा है कीता नहीं जा रहा। अगर कीता नहीं जा रहा तो साडी जिम्मेवारी इतनी है कि असीं कहने कीता जा रहा असीं कर रहे हैं। हाँ मैं कर रहे हैं कि सवेरे सूरज जो उगदा है तू उगा रहे हैं। ये रात आई है तू खिंच के ले आया। बरखा दे बदल उमड़े ने तू उड़ा के ले आया। जगत दे च बहुत कुछ हो रहा है इतना वड्डा इतना महान हो रहा है कि एक सिर्फ तू ही है। तैथों जो कुछ हो रहा है तू ये कह रहे हैं मैं कर रहे हैं। संसार दे च इतना कुछ हो रहा है तेरे विच भी हो रहा है। खून चल रहा है तू नहीं चला रहा। श्वास चल रहे ने तू नहीं चला रहा। दिल धड़क रहा है तू नहीं धड़का रहा। इसे तरीके दे नाल तैथों सब कुछ हो रहा है तू नहीं कर रहा। अगर मैं नहीं कर रहा तो मेरी जिम्मेवारी की है। तेरी जिम्मेवारी कुछ नहीं है। अगर तू ये सोचे कि मैं नहीं कर रहा मैं कुछ भी नहीं फिर कोई जिम्मेवारी नहीं कुछ भी तेरी जिम्मेवारी नहीं। आनंद बन जाएगा। फिर जो कुछ भी सामने है इति प्रभु दा हुक्म कबूल हो जाएगा। परवान है जो होवा होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने। मैं करता ही नहीं हो गया सो हो गया हो रहा है कीता नहीं जा रहा मैं नहीं कर रहा। इतना कुछ जो ब्रह्मंड दे च हो रहा है तू पिया करदा ते जे ब्रह्मंड दे च हो रहा है तो इस पिंड दे च भी हो रहा है तू नहीं कर रहा। तो मैं एक दफा फिर दोहरा रहा ब्रह्मंड दे जो कुछ हो रहा है मेरी जिम्मेवारी नहीं। इस पिंड दे जो कुछ हो रहा है मेरी जिम्मेवारी नहीं। हो रहा है कीता नहीं जा रहा। फिर मैं दुखी क्यों हाँ क्योंकि मैं कहना मैं कीता बस इस करके मैं दुखी हूं। मैं कीता है तो हुण जो दुख आएगा दुख भी मेरा सुख आएगा सुख भी मेरा क्योंकि उहदे उत्ते मेरा मैं दी मोहर है। ते जद मैं ही नहीं तो फिर पता है मनुख की कहंदा है। धन गुरु अर्जन देव जी दे बोल दुख नाही
सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेते। बुरा नहीं सब भला ही है रे, एका एकी नेते। कौन कहता जगत दे कुछ बुरा है? कुछ भी बुरा नहीं। गुरु अर्जन देव जी। कौन कहता दुख है? कुछ भी दुख नहीं है। कौन कहता हार है? कुछ भी हार नहीं। अगर हार हो रही है जगत देश तो फिर परमात्मा दी हो रही है। तू कादी चिंता करदा है? कुछ भी नहीं है, कोई हार नहीं है। बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेते। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, सब तो बिखड़ी पौड़ी गुरु ग्रंथ साहब विच यही है जिथे विद्वान उलझदे ने, और अक्सर मैं भी उलझदियां रस्ता नहीं लभदा। एक गल स्पष्ट करदे हैं दूसरी खड़ी हो जाती, दूजी स्पष्ट करदे हैं तीसरी खड़ी हो जाती। हाँ मैं कहे ना कोई, अगर मैं नहीं तो फिर दुख भी नहीं, अगर मैं नहीं तो फिर हार भी नहीं। बुरा नहीं सब भला ही है रे। कौन कहता बुरा होया? ठीक होया, ऐसा होना ही चाहिए सी। जैसा होना चाहिए सी वैसा होया तो फिर बुरा कादा? जैसा मिलना ही चाहिए सी वैसा ही मिले तो फिर दुख कादा? दुख नहीं सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेते। बुरा नहीं सब भला ही है रे, एका एकी नेते। जद एक दी ही नीयत कम करी, एका एकी नेते। नेत नीयत, एक दी नीयत कम कर रही है, उसका नियम कम कर रहा है, उसकी सोचनी कम कर रही है, उसकी मर्यादा कम कर रही है, उसकी लीला कम कर रही है, उसे दी समझ कर रही है कम। एका एकी नेते। तो फिर दुख कादा? कोई दुख नहीं। जैसा मैनू मिलना चाहिए सी वैसा ही मिले, कोई दुख नहीं। जैसा मेरे नाल होना चाहिए सी वैसा ही होया, कोई बुरा नहीं। बड़ी कीमती पंक्तियां ने जो मैं थोड़े सामने रखियां ने गुरु अर्जन देव जी दी। जो कुछ जिंदगी विच हो जाए, कदी ऐसा हो जाए जो हिरदे नू कबूल ना होवे, तो समझ लेना परमात्मा कबूल नहीं है। भावें कितनी बाणी पढ़दा है, कितना दान पुण्य करदा है, कितना रब दा इसने ना लिया जे इसनू रब कबूल नहीं है। परमात्मा कबूल नहीं है, नास्तिक है, इंज कह लो। सिर्फ वही नास्तिक नहीं जो ऐलानिया कहंदे ने ऐ परमात्मा सी तैनू नहीं मनदे। एक तो यह जो कहंदा है ऐ परमात्मा सी तैनू नहीं मनदे, ते दूसरा वो है जो कहंदा है परमात्मा तेरे हुक्म नूं असीं नहीं मनदे। गल खत्म। एक कहंदा है परमात्मा तैनू ते मनदे आ, तेरे हुक्म नूं नहीं मनदे। मनदे आ, तैनू मत्था भी टेकदे आ, दान पुण्य भी करदे आ, पर यह जिहड़ा दुख हो गया तेरे कोल हो गया, ये तो बुरा कीता, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत होया, ये ठीक नहीं होया। तैनू मनदे आ, तेरे हुक्म नूं नहीं मनदे। एक नास्तिक वो है जो कहंदा तैनू ही नहीं मनदे। दूजे नास्तिक जिहड़े ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च मिलणगे, तेरे हुक्म नूं नहीं मनदे। एक नास्तिक हो जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च कोई नहीं, बाहर ने, विरोधता करदे ने, कोई जाण दी लोड़ नहीं, असीं मनदे ही नहीं। गल खत्म। ऐ परमात्मा असीं तैनू ही नहीं मनदे। दूसरे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां जाण वाले ने जिहड़े कहंदे ने परमात्मा तैनू ते मनदे आ पर तेरे हुक्म नूं नहीं मनदे। ये जो हो गया सानू कबूल नहीं। ना होवे पिया कबूल, ये ते तेनू प्रवान करना ही पेगा। तू जे आखें रात होई है तो ये मैनू नहीं चाहिए, तेन तो जीवना ही पेगा। रात विच हो गई है तो हो गई है, तेरे कीते थोड़ी होना, इसलिए तेरा अहंकार थोड़ी कम करेगा, ये तो उसकी क्रिया। ते हुण तू आखे दिन नहीं चाहिए सी, क्यों होया? सूरज क्यों हो गया? पिटदा रहे तो ये तो उगेगा, ये तो होवेगा। हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। मैं फिर अर्ज करा, हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। फिर मनुख क्यों दुखी है? कहंदा मैं कर रहा, इस करके दुखी है। नानक हुक्मे जे बुझे, ता हूं मैं कहे ना कोए। जितना ये अपने आप नूं करता मन लैंदा है, उतना ही दुखी हो जाता है, उतना ही दुखी हो जाता है। पता है सब तो वड्डी भेंट की है परमात्मा दे अगों रखना? बस अपना अहंकार रखना, और कोई बेटा नहीं है। धन भेंट करना, अन्न भेंट करना, सोना चांदी भेंट करना, ये सब कुछ इस वास्ते किसी दिन मनुख नूं अपना अहंकार भेंट करने की जांच आ जाए
क्योंकि मनुख दा अहंकार किधरे धन ते खड़ा है, सोने ते खड़ा है, चांदी ते खड़ा है, पदार्थां ते खड़ा है। जितने ज्यादा पदार्थ उतना अहंकार, तो मैं भेंट करदा। चलो थोड़ा जिहा अहंकार भेंट करदा। एक दिन सारा अहंकार भेंट कर देवे, भावें तन भेंट करे ना करे, अहंकार भेंट कर दे। इस वास्ते कबीर कहते माया तजी तो क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए। मान मुनि मुन वर्गले, मान सबे को खाए। की होया तू इतना धन दा त्यागी होया? त्यागना तो अहंकार सी। बिन हो त्याग कहां को त्यागी। जितने तक अहंकार है तू कोसों दूर है। मैं तो बहुत कुछ ऐसा होवेगा जो तेरे मेरे दे अनुकूल नहीं होवेगा। जो तू चाहना है उस दे अनुकूल नहीं होवेगा। फिर उतो तू रोएगा, औखा होवेगा, दुखी होवेगा। हालांकि हुक्म लिख दुख सुख पाइए, अगर तू उसनू मन देव जी दस दिन दुख नाही सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जे थे। मैं किस तरह कह दिया जो तेरे हथों मैनू मिले है ते दुख है? मैं नहीं कहता। गुरु अर्जन देव जी इस दे एक छोटी जी गाथा इतिहासक मैनू चेते आई है, शायद स्पष्ट हो सके थोड़ा। बाबर जद हिंदुस्तान आया, गुलामां नू नाल लेके आया सी। गुलामां 500 गुलामां नू नाल लेके इसने हिंदुस्तान नू गुलाम बनाया। एक गुलाम ऐसा सी जो हर वक्त इसदे नाल रहिंदा सी। भारत सरसब देश, फुल्लां दा देश। एक फल बाबर ने जंगल दे तोड़िया, एक दरख्त तो। दरख्त लदे होया सी फल नाल। फल उसने दिता है गुलाम नू जो नाल नौकर सी। उन्होंने आख्या देख ये किस तरह दा है। उन्हें चाकू नाल एक फाड़ी कटी, आख्या चख के देख कैसा है। उन्हें खादी, आख्या बादशाह सलामत बहुत मिठा है, बड़ा स्वादी है। अच्छा तो फाड़ी कट के मैनू दे। उन्हें दूसरी कट्टी ते आप दूसरी फाड़ी नू भी मूंह च पा गया गुलाम। बाबर नू नहीं दिती। बाबर कहंदे जिंदगी दे विच पहली दफा मैं देख रहा तू मेरे हुक्म दी अदूली कीती। ऐसा तो कदी नहीं होया, ऐसा तो कदी नहीं होया। बड़ी बड़ी मुसीबतां बड़े बड़े औखे समय जो मैं कहा तू पूरा कीता है। अज तो कोई ऐसी गल ही नहीं मैं कहा ये फाड़ी मैनू दे तू आप खा गया। अच्छा होर फाड़ी कट तेनू माफ करदा मैं, कट मैनू दे। उन्हें कटी तीसरी फाड़ी, वो भी मूंह च पा गया। हुण एक ही फाड़ी बची है ते बाबर ने खो लई ते गालां भी कढ़ियां उसने। आख्या हुण तू मेरे नाल रहण दे लायक नहीं रहा, देख लिया मैं तेनू। अज तक तेरी वफादारी शायद धोखा सी। तू ते एक निक्के जिहा फल ते स्वाद देते ही बेईमान हो गए। मैं मंग रहा ते तू देंदा नहीं। इतना तेनू स्वादी लगे, इतना मिठा है, मेरे मंगण दे बावजूद तू दे नहीं रहा। वो चौथी फाड़ी बाबर ने मुंह च पाई, कौड़ा जहर एकदम सुटिया उसने। कहने लगे हैं तू ते कहंदा सी स्वादी है, रसदायक है, ते निरी जहर कौड़ा। गुलाम कहंदे बादशाह सलामत तेरे हत्थां तो अज तक मैं बहुत मिठे फल छके ने, बहुत। मेरी आत्मा नहीं मनी ये फल कौड़ा सी ते मैं आखां कौड़ा है, क्योंकि तेरे हत्थां चो आया, तू दिता है, दिता तू सी, तू तोड़िया है। ते मैं हुण ये आखां कौड़ा है, इहदा मतलब है तेरे हत्थां ने मैनूं कौड़ा फल दिता है। ये मेरी आत्मा नहीं मनी, ये मेरी जमीर नहीं मनी। सैकड़े सुख मनुख नूं मिलदे ने, कतई परमात्मा दा धन्नवाद नहीं। कद किधरे दुख आ जांदा तो सैकड़े गिले, 100 तरह दे गिले। हजारां खुशियां मिलियां ने, कदी दिलों धन्नवाद नहीं। धन्नवाद उपरों उपर आउंदे ने, खुशियां दे सारे प्रोग्राम उपरों उपर आउंदे ने, कोई गुरु दी याद नहीं आउंदी। मैं ऐसा देखिया, सब मनोरंजन हुंदा है। खुशी दे समय दा सत्संग नहीं आउंदा, मनोरंजन आउंदा है। हां
दुख दे समय दा थोड़ा जिहा सत्संग जरूर आउंदा है, उस दे च मनुख दी अपनी लोड़ आउंदी है, प्रार्थना जरा गहरी करदा है, अरदास गहरी करदा है। सुख दे च एवें ही मनोरंजन आउंदा है, धनवाद नहीं आउंदा। हजारां सुख तैनूं मिले, तू धनवाद नहीं कीता। एक दुख आया ते गिले नाल भर गया। उसने जीवन दिता, जीवन लई सब कुछ दिता, कदी धनवाद नहीं। एक कद दुख आ गया, और गज़ब दी गल एक कद दुख भी जेड़ा आया है वो भी तेरे कारण करके आया, परमात्मा करके नहीं। परमात्मा दुखवादी नहीं है, तेरे करके आया है। दुख दी जिम्मेवारी तेरी है। ये गल वखरी है कि तू परमात्मा नूं जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। हाँ, परमात्मा दे नियम नूं तू जिम्मेवार ठुकरा सक। कारण नियम उसका की है, तू बाजरा बीजा है तो बाजरा ही पैदा होवेगा। ते तू आखे मैं इतनी मेहनत की, खाद भी पाई, पानी भी दिता, बीज भी बोए, पर मैनू ते कणक चाहिदी सी। ये तू की कीता परमात्मा? ते परमात्मा ने कहना है जे तेनू कणक चाहिदी सी तो फिर कणक बीजदा। तू बाजरा बीजे, बाजरा है। तू दुख बीजिया सी, मैं दुख पैदा कीता है, इहदे च मेरा कोई कसूर नहीं। हाँ, मेरी एक मर्यादा है। जेहा बीजे सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत, आप बीज आप ही खाए। ये मेरी मर्यादा है, ये मेरा नियम है। मैं इस नियम नूं नहीं तोड़दा। इस वास्ते दुख दी जिम्मेवारी मेरी नहीं, फिर भी मेरी इतनी जिम्मेवारी है कि मर्यादा। पर मर्यादा की उल्लंघना ते तू की थी, नियम की उल्लंघना ते तू की थी। और नियम की उल्लंघना तू कर सकदा है, इस तरह की खुल मैं तेनों दिती है। पर चूंकि खुल भी उसे दी दिती हुई है, तो जो है ब्रह्म ज्ञानी भगत कहते ने खुल भी ते तेरी है ना, तो साडा की? साडा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सब कुछ तो ही है, सब कुछ तो ही है। चंगा माड़ा बीज बोण दी खुल भी ते तेरी दिती हुई है ना, साडी अपनी ते नहीं है, तू दिती है। तो फिर सब कुछ तेरा ही है। मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा, ईगे निर्गुण उगे सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा। तो मैं अर्ज करा, सब कुछ हो रहा है, नियम बद हो रहा है, लीला खेल तमाशे के रूप में हो रहा है, पर समझ पूर्वक हो रहा है। समझ पूर्वक इस वास्ते हो रहा है कि तू हुण बाजरा बो देवें ते आखे हुण समझ पूर्वक नहीं है परमात्मा की मर्यादा, फिर ते तू जो कुछ चाया कणक हो जाएगी। फिर तो तू किक्कर बीजे ते अंब लग जाणगे। फिर ते हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट, तू उन कतेगा ते रेशम तेनू मिल जाएगा, मिल जाएगा। अगर नियम नहीं है, नियम है और नियम दे समझ है, पर नियम बोझ नहीं है, नियम दे लीला है। ये उसका तमाशा है, उसका खेल है। आखिर खेल दे ते कुछ नियम होंदा है। इस वास्ते साहिब कहते ने, लिखे हुए हुक्म दे मुताबिक, उसकी मर्यादा दे मुताबिक मनुख दुख भोगदा है, सुख भोगदा है। हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा भवाइए। एक कद ऐसे ने मर्यादा विच रह के हुक्म नूं मन के प्रभु दे हुक्म अनुसार सदा बख्शे है, सदा आनंदित। और एक कद हुक्म की उल्लंघना करके, हुक्म की उल्लंघना करने की आउंदी है, बीजिया ते बाजरा है, मंगदा कणक है, बस ये हुक्म की उल्लंघना है। उल्लंघना इस रूप विच कीती है, मंगदा गलत पे बस। बाकी परमात्मा का नियम तोड़ नहीं सकता। तोड़िया ते तां मन सकते हैं, बीजिया बाजरा ते कणक पैदा होवे तो रब का नियम टुट गया। बीजी मकई है ते पैदा अंगूर हो गए, नियम टुट गया। बूठा किकर दा लाया ते लग गए ने अंब, नियम टुट गया। नहीं, नियम मनुख तोड़ नहीं सकता, लेकिन किकर दा बूटा ला के मनुख अंब मंग सकता है। लौड़े दाख बिजूरियां, किकर बीजे जट, हंडे उन कताएं दा, पैंदा लोड़े पट। बाबा फरीद, लोड़े दाख बिजौरियां, जिहड़े
किधरे पठानिस्तान के इलाके दे रहण वाले हुण तुहाडे विच कोई कद सूबा सरहद दा दाख मिलदी हुंदी सी किशमिश, उहनूं बिजौरी दाख कहंदे सन। बलोचिस्तान दा इलाका जिथे बहुत अच्छे अंगूरां तो दाख बनाई जाती सी किशमिश, ये मुल्तान तक सिंध तक फ्रंटीयर दे ते बिकदी सी, पर मुल्तान सरगोदा जंग मंगियाणा भावलपुर ते सिंध तक ये दाख बिकण जाती सी। इहनूं बिजौरी दाख कहंदे सन। महंगी मिलदी सी, स्वादी काफी। बाबा फरीद मुल्तानी ने तो आप कहने लौड़े दाख बिजौरियां मंगदा है कि बिजौरी दाख बलोचिस्तान दे इलाके दी दाख, पर किक्कर बीजे जट बीजदा किक्कर है, ते किक्कर कोलों मंगदा है बिजौरी दाख। किस तरह मिले? मंगदा है बलोचिस्तान दी ओ दाख जो बड़ी स्वादी ते मिठी। लोड़े दाख बिजौरियां किक्कर बीजे जट, हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। ते जद दाख ना मिली कंडे सूल किक्कर नूं ते ही कुछ लगने सन। ते कहंदा है परमात्मा तू की करूपी कर दिती, किन्ना दुख मैनूं दे दिता। भावें उसदा ही नियम है, उसदे नियम करके दुख है, पर इस दे बीजिया ते तू किक्कर है, लाया ते तू किक्कर है। तो उसदी मर्यादा है किक्कर बीजे जट, तो फिर सूल ही ने तेरे पल्ले होर कुछ नहीं। बिजौरी दाख तेरे पल्ले नहीं पै सकती। ये हुक्म है, हुण एक सूल तैनूं चुभणगे। ये जो तू बीजे है कंडे बीजे ने, ये कंडे हुण तैनूं चुभणगे। हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा बवाइए। एक बने हुए परमात्मा दे हुक्म दे मुताबिक सदा ही जमदे रहिंदे ने, मरदे रहिंदे ने, जमदे रहिंदे ने, मरदे रहिंदे ने। उहदा बनाया होया नियम की है, जितने चिर तक मनुख दा हंकार नहीं मरदा, जमदा ते मरदा रहेगा। हौं में ए जात है, हौं में कर्म कमाए, हौं में ए ही बंधना फिर जोनी पाए। मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ, तो ठीक है तू रहेगा, लग जमदा रहे मरदा रहे, जमदा रहे मरदा रहे। जिस दिन मनुख कह देंदा है तू है तू है तू है, जन्म मरण मिट जाता है, गल खत्म। मैं हाँ जन्म मरण चलता रहेगा। उसका नियम हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीस हुक्मी सदा पाइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोहे, उसकी बनाई हुई मर्यादा दे सारे ही ने, उस तो बाहर कुछ भी नहीं है। रेत दा जर्रा पहाड़ पशु पक्षी मनुख सब उसकी बनाई हुई नियमावली दे च ने। जिथे तक वो आप है उत्थे तक सब कुछ मर्यादा दे च है, नियमबद्ध है। पहाड़ां दे बनन दी अपनी मर्यादा ते पहाड़ां दे मिट्टी होण दी अपनी नियमावली। ये सारी तरतीब, ये सारा कुछ निजाम उसदे बनाए हुए नियम दे मर्यादा दे चल रहा है। चूंकि नियम मर्यादा बनाने वाला ओ ये गुरु नानक उसनूं हुक्म कहंदे ने। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ता हौं में कहे ना कोए। जे किधरे हुक्म दी समझ आ गई, उसके मुंह ये नहीं निकल सकता कि मैं भी कुछ हाँ, गल खत्म हो जाएगी। निर्माणता दी मूर्ति हो जाएगा, गरीबी दी मूर्ति हो जाएगा। इधर मैं मिटिया ते तू प्रगट हो जाएगा, परमात्मा दा रूप हो जाएगा, ईश्वर दा रूप हो जाएगा। मैं फिर अर्ज कर दिया, हो सकता है बथेरियां दी तसल्ली ना हुई होवे, क्योंकि इस पौड़ी दे पता नहीं मैं भी कितने अर्थ कर चुके हैं ते कितने अर्थ लिख चुके हैं। शायद मैं आपनों दसिया कि नहीं, मैं 7 साल दे 16 पौड़ियां जपजी साहब दा टीका लिखिया, 16 पौड़ियां तक पहलगाम दे हर साल लिखदा रहा, गालबन 7 साल लिखदा रहा। ते 16 पौड़ियां तक जब मैं पहुंचे तो बहुत सारे विद्वाना ने, सजना मित्रा ने कहा ये छपवा दो, क्योंकि 7 साल इसे च लगे ने, अगे तुसीं बहुत टाइम लाओगे, इन्हां ते छाप दो। मैं कहा नहीं, हुण जो कुछ मैं लिखिया उस नाल मैं सहमत ही नहीं, तो मैं छापा किस तरह? मैं नहीं छापिया, क्योंकि जो मैं लिख चुके सी मन सहमत नहीं सी। 7 साल पहले सहमत सी जिन्हां पौड़ियां नाल, हुण सहमत नहीं सी। मैं कहा नहीं, ये ठीक नहीं लिखिया गया। तो फिर मैनू ख्याल आया अगली पौड़ियां दी जे मैं हुण लिखा कुछ, तो 10 साल 5 साल बाद फिर मैनू ख्याल आया मैं ठीक नहीं लिखिया।
मैं अर्ज करा शरीर दे बदलदियां मन दे बदलदियां शब्दां दे अर्थ बदलदे ने होर दे होर आउंदे ने। इस वास्ते मैं किसी भी टीकाकार नूं गलत नहीं कहंदा हुंदा, सारे ही ठीक ने। 50 टीके ने जपजी साहब दे एक दे अर्थ दूजे नाल नहीं मेल खांदे। भाई वीर सिंह दे अर्थ प्रिंसिपल साहिब सिंह नाल मेल नहीं खांदे। प्रिंसिपल साहिब सिंह दे अर्थ फरीद कोटियां दे टीके नाल मेल नहीं खांदे। फरीद कोटियां दा टीका निर्मलियां नाल मेल नहीं खांदा। निर्मलियां दा टीका उदासियां नाल मेल नहीं खांदा। पंडित नारायण दास नाल मेल नहीं खांदा। और निर्मलियां दे मुखी पंडित सुचा सिंह दे टीके नाल बाकी टीके मेल नहीं खांदे। सब अलग अलग, पर मैं कहना सारे ही ठीक ने। आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोए तेती। बाणी सागर दी तरह जितनी किसने जुबकी लाई है, जितना कोई गहरा चला गया उसनों उतने विचार दे मोती उस दे चों जो है लभे ने। तो जितनी समझ मैनू सी मैं इस पौड़ी दी विचार थोड़े सामने रखी है। और विद्वान सिख जगत दे सारे विद्वान कहते हैं सारे गुरु ग्रंथ साहब दे यही एक पौड़ी है, इतनी औखी है, इतनी औखी है, खुद पढ़ के समझ के खुद नूं तसल्ली नहीं आउंदी, ना सुना के तसल्ली आउंदी है, ना सुन के तसल्ली आउंदी है। दुविधा जो है बनी रहती है। वो दुविधा इसे वास्ते बनी रहती है ना समझी किस तरह कबूल करिए। ये जो घटना घट गई, हे प्रभु ये तेरा हुक्म ते हुणे मिठा लगे, तेरा भाणा तेरी रजा मिठी लगे, तेरा हुक्म। औखी खेड है, बहुत कठिन है। बेइज्जती हो गई है, नुकसान हो गया है। पुराणा तो भी जो प्यारा सी उन्होंने अपने मोढ़ां ते चुक के लै जाना पिया शमशान घाट। किस तरह मनीए? बनी बनाई सारी इज्जत बेइज्जती च बदल गई है। किवें कहिए हुक्म? हुक्मे अंदर सबको या हुक्म लिख दुख सुख पाइए। पर मैं अर्ज करा ऐसा होना ही सी। जो होवा हो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो गया होना ही सी। इसनों परमात्मा दा हुक्म समझ, उसकी बनाई हुई नियमावली, उसकी लीला और उसका ज्ञान, उसकी समझ, उसका हुक्म अज्ञान ते नहीं खड़ा, ज्ञान ते खड़ा है। उसका हुक्म बोझ नहीं है, लीला है। उसका हुक्म एक मर्यादा है, बेतरतीबी नहीं है। और जिसने समझ लिया है उस परमात्मा नूं ते हुक्म नूं, उन्होंने मनदियां देर नहीं लगती। क्यों? उसका अपना हंकार मिट जाता है। नानक हुक्मे जे बुझे। हुक्म नूं समझण दी बुझण दी पहचान की है? नानक हुक्मे जे बुझे तां हऊं मैं कहे ना कोय, मैं नहीं हूं। गल खत्म। हुण जो कुछ हो गया कबूल, क्योंकि तेरी तरफों होया है, तेरे नियम पूर्वक होया है, तेरी समझ पूर्वक होया है। मैनू कबूल, मैनू प्रवान, मैं तस्लीम करदा। और जिसनों तस्लीम कर लिया खिड़े मत्थे, कहते ना बोझ नहीं है। इस तो मैं एक निक्का जिहा उदाहरण दे दियां, समा हो गया। कश्मीर की गल है। पहलगाम ते एक चरवाहा बकरियां चार रहा सी। उपर जा रही सन बकरियां, तो बेचारा दौड़ रहा सी, उन्होंने थले लियाना चाहता सी। पर यह चरवाहा 12-13 साल तो ज्यादा नहीं होगा। पर उसने गालबन 2-3 साल का अपना पिरा छोटा जो रो रहा सी, उन्होंने भी चुकया होया सी ते हुण उपर चढ़दा पिया सी भज के। मैनू उस ते तरस आया। मैं कहा हद हो गई। मैं सुभावक है, मैं को उपर जा रहा ते तुमने इतना साह चढ़िया ते बोझ ला दे। मैनू कहने लगा सरदार जी बोझ थोड़ी है, मेरा पिरा है। बोझ थोड़ी है, मेरा पिरा है। मैनू हैरानगी हुई। मैं तो क्या बोझ है, ला दे तो फिर भज के उपर जा ते उन्होंने मोड़ बकरियां नूं। बोझ तू क्यों चुकया है? बोझ उतार दे। कहता बोझ थोड़ी है, मेरा भरा है। अगर भरा है तो कोई बोझ नहीं। अगर हुक्म परमात्मा दा है तो परमात्मा नाल प्यार है, तो हे प्रभु ये कोई बोझ नहीं, ये कोई बोझ नहीं, ये प्रवान, ये कबूल, ये तस्लीम। इतनी विचारां इस वक्त प्रवान करनी। अगली पौड़ी दी विचार कल थोड़े सामने। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।